जिनके इंग्लिश कमजोर हैं और सीजीएल टायर 1 के फॉर्म भरे हुए हैं। मैं जानता हूं उनके दिल में निराशा होगी और एक सवाल उठेगा, क्या अभी भी कोई कुछ किया जा सकता है? 23-24 दिन बाकी हैं। तो इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिन्हें सही में कमजोर हैं या आपके कोई दोस्त हैं, उनको जरूर इसे फॉरवर्ड करें, उन्हें कुछ फायदा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन की, कट ऑफ की। 50 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एक तो एक्सपीरियंस है, या मैं बोल सकता हूं यूट्यूब में सबसे पुराना इंसान दादाजी बोलिए। तो देखिए इस बार जो है आरटीआई से 38,000, 20,000 की वैकेंसी पहले बोली गई थी, अब 38,000 की हो गई है। 38,000 हो गई है तो उसका 16 टाइम टायर 1 पास करेंगे, मतलब 5.5 लाख, मतलब 3 जन में से 1 जन। तो वैसी स्थिति में कट ऑफ क्या होगी, ये कट ऑफ आपके सामने है। उसमें अगर जनरल कैटेगरी बोलो, जो पहले 130 में, मतलब 2021 का था टायर 1 का, वो अब मेरे हिसाब से 9500 में ही होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में जितनी भर्तियां हुई है वो 1 साल में हो रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं। ऐसी हालत में जब इस तरह किया, तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे तरह से वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसमें मैंने बढ़िया से समझाया है कि अगर आप हैं तो इसे जाने दो, मत करें, जान लगा दें, क्योंकि ये कभी कभी आता है। और साथ में मैंने लिया हुआ है कि अगले 10 दिन के अंदर में जिनकी मैथ कमजोर है वो कैसे अपने को निकाल लें, क्योंकि मिनिमम कितना मार्क्स लाने से वो निकल जाएंगे इस गेम से, क्या गेम प्लान होगा। तो इस वीडियो को भी देखेंगे, और साथ में अगर होगा तो कल से ही ये क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास होता है मेरा, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करता हूं, लेकिन उन चीजों को लेकर करता हूं जो अगले 10 दिन के अंदर में 20 वीडियो आएंगे, वो सफिशिएंट होंगे किसी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे हमें जो बोलना है वो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब मैथ भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैथ में आप कोशिश करेंगे 12 मैथ आप सही कर सके। उसके लिए क्या होगा वो मैथ के क्लास में मैं बता रहा हूं। 8 मैथ, 10 मैथ, 12 मैथ भी सही करके आप निकल जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस देखिए भैया, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल होते हैं, मैं 50% नीचे समझता हूं कि जनरल अवेयरनेस कर पाएंगे। ठीक है ना? क्या है कि अगर आप मैथ में कमजोर हैं, इंग्लिश में कमजोर हैं, हाँ, जनरल अवेयरनेस हर कोई जनरल नॉलेज देखता रहता है, उसमें थोड़ा बहुत सबका ज्ञान है, तो वो 12 मार्क्स ला सकता है, मैं ये पकड़ लेता हूं। इंग्लिश बहुत खराब है तो मैं 8 मार्क्स की बात करता हूं, सॉरी 8 सवाल की बात करता हूं, मतलब 16 मार्क्स। ये 8 कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, आज की चर्चा की विषय वही है। और उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग देखिए मोस्टली सबका अच्छा होता है, तो रीजनिंग के 20 सवाल करने हैं, 40 मार्क्स लाने हैं, तो टोटल जो है 52 सवाल करके 104 लेके मैं ये जनरल कैटेगरी के बोलता हूं। और अगर एसटी के है तो 70-80 यहां भी कटौती कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को जीरो तो नहीं कर सकते। अब चलिए यहां पे जब बातें हमने की, तो इंग्लिश में हमने पकड़ा कि 10 सवाल करेंगे, 8 सवाल सही होगा, 16 मार्क्स आप लेके आ जाएंगे। अब उसमें कहां से आएगा? देखिए क्लोज टेस्ट जो है 4 से 5 सवाल आते हैं, 5 सवाल आते हैं, कहीं कहीं पे 4 होते हैं। तो क्लोज टेस्ट में 5 सवाल आते हैं, और क्लोज टेस्ट जैसा है उसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स है, FIB है, उसमें से एक सवाल आते हैं। फिर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, उसमें 2 सवाल आते हैं, और मिस स्पेल्ड 2 सवाल आते हैं। देखिए इंग्लिश के चक्कर में आप लोगों ने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी काफी सीखा होगा, उसे रिवीजन कर लेते हैं। अब ज्यादा नहीं करते हैं, बल्कि आप घुमा लेते हैं अपनी पूरी चीज को क्लोज टेस्ट में। मैंने देखा है जो इंग्लिश में कमजोर होते हैं वो क्लोज टेस्ट से घबराते हैं, जबकि सही जानिएगा कि अगर 20 से 30 क्लोज टेस्ट आप जिस तरह से मैं अभी करने जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उससे करना शुरू करते हैं, तो आपका ऐसे ही सही हो जाता है। और मैं कोशिश भी करूंगा कि इस मैथ के क्लास के बीच बीच में मैं क्लोज टेस्ट के कुछ देता रहूं कि आप लोग कर सकें। तो चलिए एक मैं सवाल को देख रहा हूं, ये जो आपका इसी साल जो है अप्रैल महीने में 2022 में शिफ्ट 2 में ये आया हुआ था, 20 अप्रैल को। ये क्लोज टेस्ट है, इसके 5 सवाल हैं।
अब देखो क्या कितना हल्का है, इसको देखो। वन डे ए फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट एंड टुक द लायन विद देम। देखिए आप कैसे भी पढ़े, आप तो समझ रहे हैं ना, एक हंटर मतलब शिकारी के बारे में बात किया गया, जंगल में गया था, एक वो शेर पकड़ लिया है। अब कैसे भी पढ़ेंगे इसको समझ लेंगे, आपको उतरना है खाली। फिर दे टायर्ड हिम अप। अब टायर्ड के साथ देखो, ये 30-40 जैसे से कर लेते हो ना, पता चल जाए टायर्ड के साथ अगेंस्ट आता है। तो दे टायर्ड हिम अप अगेंस्ट इट ट्री। जब किसी खंबे के साथ किसी को बांधना होता है तो टायर्ड अगेंस्ट बोलते हैं। तो आ गया द लायन वाज। अब दूसरा में देखो, स्ट्रगल है, स्ट्रगल्स है, स्ट्रगल है, स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगल्ड है। अब देखो वाज है, यहां पर वाज के साथ जो भी होगा आईएनजी जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए छोटे छोटे चीज हैं, आप 20-25 करेंगे तो ऐसे सीख लेंगे। स्ट्रगलिंग होगा यहां पर, तो आपने क्या किया, स्ट्रगलिंग किया। तो पहला क्या था, अगेंस्ट था, आपने किया। टायर्ड हिम अप अगेंस्ट ए ट्री कर दिया। द लायन वाज स्ट्रगलिंग, ये आपने डाल दिया यहां पर। टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। अब क्या बोलता है, ए माउस वॉक्ड पास्ट एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल। अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो वॉक्ड पास्ट मतलब गुजर रहा था, अब देखा गया कि शेर जो है बड़ी मुसीबत में है। अब देखो यहां पर क्या होगा, उसी वक्त ही बोलोगे ना, उसी वक्त एक चूहा गुजर रहा था, देखा कि जो शेर जो है मुसीबत में है, यही होगा। अब देखो नेवरदलेस मतलब नहीं बैठता है कभी। फिर है ऑल्दो, चूंकि, सुन, बट, सुन मतलब तभी, सुन मतलब जल्दी, तभी, तभी तो यही होगा ना, सुन तभी ए माउस वॉक्ड पास्ट, तो मतलब हम सुन पे मारेंगे। एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल, ही क्विकली रैन एंड। अब देखो ऑन द रोप्स मतलब है वो तो रस्सी के ऊपर बैठा था, चूहा रस्सी के ऊपर बैठेगा तो क्या करेगा, कुतुर के काटेगा ना। अब च्यूज है, नॉड है, यहां पे जी साइलेंट होता है। निबल है, बिटन है। बिटन तो मारेगा तो नहीं है, बिट तो मतलब मारना होता है। च्यूज मतलब चबाना। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप नहीं जानते हो नॉड। नॉड का मतलब होता है कुतरना, जो चूहा कुतरता है उसी का इंग्लिश नॉड है। तो यहां पे तो सही है, नॉड है। अगर नहीं है तो तुम चबाना लिख सकते हो, च्यूज, यही पे गलती होगा, इससे ज्यादा तो कुछ ना होगा। और बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू द जंगल। दोनों क्या जंगल में भाग गए। अब भाग गए तो देखो, स्पीड अवे, स्पेड ऑफ, स्पीड अप, स्पेड्स आउट। अब स्पीड का पास्ट टेंस क्या होता है, स्पेड होता है। देखो एक को एक तो कर दोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हर दिन 2 से 3 करके कर रहे हो, ठीक है ना। अरे कहीं से नहीं है तो भैया नेट, मैं भी लिंक दे रहा हूं, कल के इसमें ले लेना। तो वहां पे सब किया हुआ है, वहां पर समझाया हुआ है वॉइस में। वैसे करके अगर 20-30 तो कर लेते हो, तुरंत दिमाग साफ हो जाता है, 5 मार्क्स अंतिम में कर लेते हो। तो कहने का मतलब है ये तकाजा क्या है, तो यहां पर क्या होगा, बोथ ऑफ देम देन क्या होगा, स्पेड ऑफ इनटू द जंगल, ठीक है ना। स्पेड ऑफ का मतलब होता है जंगल में भाग गए। शिकारी बांध के गया हुआ था, ये दोनों जंगल में भाग गए। तो देखो कहने का मतलब है इसमें कोशिश करने से हो जाता है, डर के बैठे रहोगे तो नहीं होगा। नहीं तो अभी भी वक्त है, कोशिश शुरू करना होगा। और अगर लिंक चाहिए तो मैं आज नहीं दे पा रहा हूं, कल सुबह की जो वीडियो है उसमें उसका भी लिंक लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश का लिंक। और अगर जिनके गणित है नहीं भी कमजोर है तो उसका दिखेंगे, क्योंकि आपको जानकारी होना जरूरी है। तो आपने समय दिया, आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।